हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड जे ब्लॉग चैनल पे। दोस्तों, सच में यह बताते हुए आप सबको बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है कि हम सब की फेवरेट, हम सब की चहेती सरिता जेठू का वीडियो आया था दीपावली से रिलेटेड। रील्स भी आए हैं, सेलिब्रेशन भी आया है, मगर इसी सेलिब्रेशन के दौरान सरिता जेठू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। दोस्तों, दीपावली की रात सरिता जी के पापा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप सबको पता है कि सरिता जी ने कुछ टाइम पहले जो है एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें वो बताई थी कि पापा जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल भी गई थी मिलने के लिए, और अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ पिक भी शेयर किया था हम सब के बीच में। और पहले कुछ अनबन थी, अनसुनी थी, मगर सारे गिले शिकवे मिटाकर सबको गलतियाँ को माफ़ करते हुए एक दूसरे को गले लगाए। और सच में मतलब कल जो है सरिता जेठू के ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। ये सदमा सरिता जी के ऊपर बहुत तेज़ी से लगा होगा, शौक लगा होगा, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी फेस्टिवल था। मतलब सरिता जी के रील भी आए थे दिवाली से रिलेटेड, फेस्टिवल भी मना लिए थे, मगर रात को खबर आती है कि सरिता जी के पिताजी अभी हम सब के बीच नहीं रहे। सच में बहुत ज़्यादा एकदम दुखदायक है। जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहता है ना, उसका कमी बस उसका परिवार ही फील कर सकता है, बाकी दूसरा कोई तो वो फील नहीं कर सकता है। इस बार से मैं यही प्रार्थना करूंगी और आप सब भी प्रे करना कि भगवान सरिता जी के पापा का अपने चरणों में जगह दे और इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और इस बार से प्रार्थना करूंगी कि सरिता जी की फैमिली को ये दुख की घड़ी में ये दुख सहने की हिम्मत प्रदान करे। सच में बहुत ज़्यादा एकदम दुख हो रहा है। एक बाप और बेटी का जो बॉन्डिंग होता है ना, सच में गाइस मतलब लाखों करोड़ों में एक होता है। जो भी ये लाइफ जो है ना, एक छोटी सी ज़िंदगी है, और इस छोटी सी ज़िंदगी में अगर परिवार में मन मुटाव गिले शिकवे है ना, तो सच में सब कुछ मिटा कर एक दूसरे को गले लगा लो। क्योंकि ये लाइफ ना, इस ज़िंदगी में कोई किसी का भी कुछ भरोसा नहीं है कि कब किसके साथ क्या हो जाए, नहीं हो जाए, कुछ भी मतलब कोई मतलब अस्थिरता नहीं है। यहीं पे देख लो स्नैपी गर्ल के सपना के साथ क्या हुआ। दो साल के अंदर सपना की तो पूरी ज़िंदगी ही उथल पुथल हो गई। सच में मतलब उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान, कितना बड़ा एकदम दुख का पहाड़ टूटा है कि मत पूछो। ये पहला पति का डेथ के बाद दूसरा पति राजवीर जी के साथ शादी हुआ, और वो भी 1 साल के अंदर ही भगवान सपना से वो भी खुशियाँ छीन लिया। सच में मतलब ये तो दुख है ही है। साथ ही साथ आप सबको पता है कि सपना के सास ससुर भी सपना को घर से निकाल दिया था, बेदखल कर दिया था। ठीक है, उसके लिए भी सपना जो है सारा दुख तकलीफ़ सह के अपने लिए खड़ा हुई, अपने बच्चों के लिए खड़ा हुई, क्योंकि वो बच्चे के लिए तो जीना ही पड़ेगा। वो दुख के समय में ना इंसान को ऐसा फील होता है कि सच में मतलब ज़िंदगी ख़त्म ही कर लेते हैं, मगर ये नन्ही नन्ही बच्चियों के लिए सपना को जीना पड़ेगा। और सच में सपना के जो ज़िंदगी में जो तूफ़ान है ना, मत पूछो, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा मत पूछो। बहुत बड़ा एक विधवा औरत को ना समाज जीने देती है, ना सोसाइटी, ना कुछ भी। मतलब हर तरीके से इंसान जो है इसकी ज़िंदगी हराम करके रख देती है। आप खुद ही सोच सकते हो कि सपना के फैमिली में तो जो मैटर चल रहा था चल ही रहा था, मगर आप खुद सोचो कि बहन जैसी दोस्त शिवी ने भी सपना को डस लिया। ऐसी डसी सपना के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है कि जैसे लग रहा है, फील ऐसे हो रहा है कि शिवी ने कभी सपना से मिला ही नहीं, कभी शिवी ने सपना को दीदी कह के बुलाया ही नहीं। सपना ने अपनी सगा जो भाई है रॉकी से भी बढ़ के शिवी को प्यार किया, अपने माँ बाप से भी बढ़ के, अपने मायको वाले से ज़्यादा बढ़ के शिवी का अहमियत दिया। यहाँ तक कि राजवीर जी के डेथ के बाद अपने मम्मी पापा से भी सपना बात करना बंद कर दिया था, 2-3 महीने तक बात नहीं किया था, और शिवी को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया। मगर अभी देखो शिवी ने सपना के साथ कितनी गलत कर रही है। और
सपना ने बस एक लाइव में आई और शिवी का बोलती बंद कर दिया, क्योंकि सपना जो है ना सच्ची है। जो सच्चे लोग होते हैं ना किसी से डरते नहीं है, और सपना डंके की चोट पे बोलती है। सपना को जिस चीज़ से हेट होता है, जिस चीज़ से नफरत होता है, जिस चीज़ों के लिए लोग परेशान करते हैं, उस चीज़ को सपना है जो है चुटकियों में छोड़ देती है। उस चीज़ के लिए वो परेशान नहीं होती है। साथ ही साथ आप सब ने भी देखा कि शिवी ने सपना के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। डायन बोला, फिर अपशगुन बोला, फिर उसके बाद नौटंकीबाज औरत बोला। मतलब इस शिवी के सब शब्दों से ऐसा लग रहा है कि शिवी और सपना एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे, जैसे मतलब लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है। मगर हाँ, शिवी ने सपना का पोल खोलने की कोशिश किया था, मगर सपना हर जगह सच्ची होती है। तभी एक जो सपना का जो भाई है RK, वो रिकॉर्डिंग लगाया था। शिवी का ससुर जी सपना से माफ़ी मांग रहे थे। अगर शिवी का पति निर्दोष है, कोई गलती किया ही नहीं था, तो एक बेटे की गलती और कारनामों की वजह से एक बाप को माफ़ी मांगना पड़ रहा है। अब आप सबने सुना, और उसके बाद भी शिवी को रहा नहीं गया सपना को बदनाम करने के लिए। बोली ग्वालियर के फ्लैट में क्या क्या कांड करती थी, वो मैं एक एक चीज़ करके लेके आऊँगी। सपना ने एक ही लाइव में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ बता दिया। समझने वाला समझ भी गए होंगे कि मैं ग्वालियर के फ्लैट में किडनी गरीब लोगों को पैसा लेती हूँ, गरीब लोगों से मरे हुए इंसान को वेंटिलेटर पे डाल के पैसा वसूलती हूँ। साथ ही साथ मैं किडनी निकालने के काम करती हूँ, ठीक है, किडनी बेचती हूँ। तो और भारत हॉस्पिटल को क्या हो गया था, जो किस लिए भारत हॉस्पिटल के ऊपर FIR हो रखा है, किस कारण है, तो शिवी मैडम ये सब भी बताना। और साथ ही साथ सपना ने एक लास्ट में गाली भी दिया था माँ को लगा के। तो इसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि सपना कौन सी दूध की धुली हुई है, जो सपना शिवी का पति को बोल रही है कि मुझे गाली दिया, मगर सपना ने भी तो दिया। तो यहाँ पे जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि सपना ने गाली दिया है, तो सपना ने शिवी का पति को गाली नहीं दिया, या शिवी किसी को नहीं दिया है। सब शिवी का पति इस तरीके की गंदी गाली सपना को दे रहा था, तो एक गाली को गिनवाया है शिवी को कि देख तेरा पति ऐसे हो वैसे हो, मुझे नहीं लेना देना है। और आप सब ने भी रिकॉर्डिंग में सुना कि शिवी खुद माफ़ी मांग रही है कि मैं किस तरीके की रिश्ते बचाने की कोशिश कर रही हूँ। यानी यहाँ से साफ पता लग रहा है कि शिवी के घर में खुद ही कलेश हो रहे हैं। जितने सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि हम पति पत्नी कितने ज़्यादा खुश हैं, तो ये सब कुछ भी नहीं है। यानी ऑफ कैमरा शिवी के घर में बहुत ज़्यादा फैमिली मैटर हो रहे हैं। सभी के घर में खुद ही कलेश हो रहे हैं। तो यहाँ से ये साफ सुथरा पता चला। और सपना के खिलाफ अब शिवी जो है, मैं 99% बोल रही हूँ कि अब शिवी जो है सपना के खिलाफ अब एक भी वीडियो नहीं लाएगी, क्योंकि सपना ने सब कुछ बता दिया कि मैं ग्वालियर के फ्लैट में किडनी बेचती हूँ, गरीबों का पैसा वसूलती हूँ। तो समझने वाले लोग समझ गए कि किसको बोल। दोस्तों, सपना के चारों तरफ से दुश्मन घिरे हुए हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हर तरीके से। सपना को जो चीज़ हेट करता है उस चीज़ को छोड़ देती है। जैसे कि आप सपना के द रॉड चैनल पे लोग कितने गंदे गंदे गालियाँ देते थे, उसको भी सपना ने छोड़ दिया। साथ ही साथ दोस्तों, सपना को अंशु को लेकर भी कुछ टाइम पहले जो है लोग बोल रहे थे कि अब दोनों पति को खा गई, अब अंशु को खाएगी, जो तू अंशु का पीछा छोड़ दे। तो सपना ने हर जगह से अंशु को अनफॉलो कर दिया कि चल भाई, तुम सबके ही कहने के अनुसार मैं अंशु को अनफॉलो कर देती हूँ, वो अपनी आज़ाद की ज़िंदगी जिए, कल को मेरे को ना बोले कि तुम्हारे वजह से अंशु के साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ। दोस्तों, कुछ टाइम पहले ही अंशु के चैनल पे सपना से रिलेटेड हेट कमेंट आया था, जिसको अंशु ने हार्ट दिया था, मगर उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानी थी। बोली थी कि मेरे चैनल को 2-3 जगह से लॉगिन किया गया है और मैंने ऐसा नहीं किया है, अंशु ने बोली थी, ठीक है। मगर उस चीज़ को पब्लिक भली भांति अच्छे से समझ लिया था। और
साथ ही साथ कल एक वीडियो आता है जिसमें अंशु जो है शिवी को लाइक करती है, कमेंट करती है। तो आप यहाँ से सोच सकते हो कि अंशु और सपना के बीच में कोई डिस्टेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि सपना अंशु ऐसे खुद ही कर रही है। मुझे तो लग रहा है कि अंशु और सपना के बीच में दूरियां लाने के लिए कोई तीसरा पर्सन अंशु का चैनल को लॉगिन करके इस तरीके की हेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ से साफ पता लग रहा है कि अंशु का चैनल को लॉगिन करके कोई तीसरा पर्सन ऐसे कर रहा है सपना के और अंशु के बीच में डिस्टेंस लाने के लिए। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।